अजमेर से बड़ी खबर है, जहां आरबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। तीनों संकाय, कला, विज्ञान संकाय का रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने वीसी के जरिए रिजल्ट जारी किया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर से रिजल्ट जारी किया है। जिला कलेक्टर कार्यालय स्थित डीओआईटी सेंटर से परिणाम जारी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी अजमेर से आ रही है, जहां 12वीं के तीनों विषयों का रिजल्ट जारी हो गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रिजल्ट जारी कर दिया है। तो हजारों जो विद्यार्थी है उनका इंतजार आज खत्म हो गया है। आरबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आज जारी हो गया है। इस वक्त की अजमेर से ये बड़ी जानकारी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर से वीसी के माध्यम से रिजल्ट जारी किया है। तो साइंस और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, हजारों विद्यार्थियों का इंतजार आज खत्म हो गया है। 12वीं का बोर्ड रिजल्ट आज आ गया है। क्या कुछ जानकारी, किस तरह का रिजल्ट ये रहा है? बता दें कि अभी जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं वो उदयपुर में मौजूद हैं और उदयपुर में जो ये रिजल्ट है वो जारी उनके द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि इस बार जो है शिक्षा विभाग के द्वारा नवाचार करते हुए जल्दी जो परिणाम है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री सुबह ही जो जिला कलेक्टर उदयपुर कार्यालय है वहां पर पहुंचे और वहां पर वीसी के माध्यम से जो परिणाम है वो उनके द्वारा जारी किया गया है। शिक्षा मंत्री ने तीनों जो विषय हैं उनका विषयवार जो परिणाम है वो इस समय वो जारी कर रहे हैं। और विषयवार परिणाम जारी करने के साथ ही आपको बता दें कि अब की बार शिक्षा विभाग में हम बात करें तो 10वीं का जो रिजल्ट है वो 24 मार्च को आ गया था, क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा नवाचार करते हुए अब की बार कल से जो 1 अप्रैल से जो नया शिक्षा सत्र है उसकी शुरुआत कर दी गई है। ऐसे में अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है जब 12वीं से पहले 10वीं का रिजल्ट आया है और मार्च में ही तमाम जो बोर्ड परीक्षा है उसके परिणाम जो है वो जारी कर दिए गए हैं। आप अगर देखेंगे तो शिक्षा मंत्री जो विषयवार है अभी उदयपुर जिला कलेक्ट्री में शिक्षा मंत्री मौजूद है, उनके साथ जो उनके विशेष अधिकारी हैं सतीश गुप्ता वो इस समय उनके साथ मौजूद हैं और अभी वो जो परिणाम है वो वहां से जारी कर रहे हैं। विषयवार जो है परिणाम किस तरह का रहा इस बारे में जो है उदयपुर से जानकारी शिक्षा मंत्री द्वारा दी जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा का रिजल्ट आ गया है। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का रिजल्ट आज जारी किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर उदयपुर से वीसी के माध्यम से रिजल्ट जारी कर रहे हैं। जयपुर से खबर है, जहां अब प्रदेश के 24 जिलों में किसानों को दिन में भी बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री भूषण लाल शर्मा ने देर रात एक्स पर पोस्ट कर बड़ी घोषणा की है। दौसा और करौली जिले भी योजना में शामिल है। किसानों को दिन के 2 ब्लॉक में बिजली मिलेगी। तो पहले 22 जिलों में लागू थी यह व्यवस्था। 2027 तक पूरे प्रदेश में लागू करने का लक्ष्य रखा गया। जयपुर डिस्कॉम के 9 जिलों में अब सुविधा। अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम में पहले से लागू। तो दौसा में 18 नए 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं। करौली में 6 नए ग्रिड सब स्टेशन बनाए गए हैं। दोनों जिलों में ट्रांसफार्मर क्षमता में वृद्धि हुई। तो 87,801 कृषि उपभोक्ताओं को लाभ इसका मिलेगा। रात में सिंचाई से राहत, किसानों की सुरक्षा यहां पर बढ़ेगी। तो अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम में पहले ही ये लागू था। तो दौसा में 18 नए 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं। करौली में 6 नए ग्रिड सब स्टेशन बनाए गए हैं। तो दोनों जिलों में ट्रांसफार्मर क्षमता में वृद्धि हुई है। और अब खबर जयपुर से है, जहां भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है। महिला मोर्चा के विभिन्न पदों पर 48 नामों की सूची जारी हुई है। महिला प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश मंत्री सहित विभिन्न पदों पर नामों की घोषणा हुई है। महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ ने सूची जारी की है। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशानुसार घोषित की कार्यकारिणी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी है। तो महिला प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश मंत्री सहित विभिन्न पदों पर नामों की घोषणा कर दी गई है। महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ ने इस सूची को जारी किया है। तो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशानुसार
कार्यकारिणी घोषित की गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सभी नवनियुक्त कार्यकारिणियों को यहां पर शुभकामनाएं दी है। तो भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है। भरतपुर जिले के बयारा क्षेत्र में रेल सुविधाओं को लेकर मांगे एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। पूर्व सांसद रंजिता कोली ने नई दिल्ली में रेल मंत्री से मुलाकात कर क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं यहां पर उठाई है। बयारा जंक्शन पर ट्रेनों के ठहराव और नई रेल सेवाओं की मांग को लेकर पूर्व सांसद रंजिता कोली ने रेल मंत्री से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने गाड़ी संख्या 20451, 20452 सोगरिया नई दिल्ली एक्सप्रेस का बयाना जंक्शन पर नियमित ठहराव सुनिश्चित करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन के ठहराव से हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा और क्षेत्र में व्यापार और आवागमन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही बयाना से जयपुर के लिए एक नई तेज और सीधी रेल सेवा शुरू करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया, जिससे क्षेत्र के लोगों को राजधानी तक आसान और समयबद्ध पहुंच सकेंगे। तो रेल मंत्री ने सभी मांगों पर सकारात्मक विचार करने का पूर्व सांसद को आश्वासन दिया। तो पूर्व सांसद रंजिता कोली ने रेल मंत्री से मुलाकात की है, बयाना जंक्शन पर ट्रेन ठहराव की मांग की है, जयपुर के लिए सीधी ट्रेन की मांग भी यहां पर की गई है और सभी मांगों पर रेल मंत्री ने पूर्व सांसद को सकारात्मक आश्वासन दिया। आज मेरी मुलाकात माननीय रेल मंत्री वैष्णव जी से हुई, क्योंकि मेरे क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं उनको लेकर के। आज डीग के अंदर 2014 में एक सर्वे हुआ था नई रेल लाइन के लिए। माननीय वैष्णव जी ने उसको भी आश्वस्त करा है कि काम बंद से लेकर के कोशी से लेकर बाय डीग उसको लेकर के भी इस बात पर चर्चा हुई और माननीय मंत्री जी ने इसको डीपीआर नई सिरे से करने का मुझे पूरी तरीके से आश्वासन दिया है। साथ में ही मेरे बयाना जंक्शन पर शुगरिया ट्रेन को लेकर के ठहराव, दूसरा मैं कहना चाहूंगी आपको, एक हमारे रूपबास के अंदर जसकौर को लेकर के और बहुत सारी जिस तरीके से आरओबी कहीं पर पानी भर जाता है, कहीं पर ये बहुत सारी समस्याएं उनको लेकर के माननीय मंत्री जी से चर्चा हुई थी और आज मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय मंत्री जी को, उन्होंने मुझे पूरी तरीके से आश्वस्त करा है। आज मेरी मुलाकात माननीय रेल मंत्री झुंझुनू जिले में इन दिनों मौसम में लगातार हो रहे बदलाव और तापमान में उतार चढ़ाव ने लोगों की सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया है और इसका सीधा असर राजकीय भगवान दास खेतान जिला अस्पताल में देखने को मिल रहा है, जहां मरीजों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खासकर बच्चों में मौसमी बीमारियों के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। तो वहीं वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीडी बाजिया ने बताया कि बदलते मौसम का सबसे अधिक असर बच्चों पर पड़ रहा है। अस्पताल में आने वाले बच्चों में वायरल बुखार के साथ साथ निमोनिया जैसे गंभीर लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा सर्दी जुकाम, खांसी, भूख में कमी, सिरदर्द और बदन दर्द जैसी शिकायतें भी आम हो गई है। उन्होंने बताया कि मौसम में दिन रात के तापमान में अंतर और अचानक गर्मी ठंड का असर बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित कर रहा है, जिससे वे जल्दी बीमार हो रहे हैं। जिस तरह से वातावरण के तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा है, इस मौसम का प्रभाव है वो बच्चों के ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है। वर्तमान में ओपीडी की जो संख्या में इजाफा हो रहा है, उसमें आने वाले जो रोगी हैं वो ज़्यादातर वायरल बुखार है, सर दर्द है, उल्टी, दस्त और सर्दी, जुकाम, खांसी और निमोनिया के बच्चे भी इसी मौसम में ज़्यादा भर्ती हो रहे हैं। कुछ मरीज डेंगू जैसे जो प्रेजेंटेशन है वो भी लेके आ रहे हैं। वर्तमान में जो आने वाले जो रोगी हैं उनमें जो बुखार है, सर दर्द, तेज पेट दर्द, बदन दर्द, भूख नहीं लगना, जी मिचली करना, ये कंप्लेन लेकर के ओपीडी में आते हैं और आईपीडी में जो भर्ती होने वाले जो रोगी हैं उनकी संख्या में भी अभी इन दिनों बदलते मौसम। बारां जिले के अंता में गेहूं खरीद केंद्र की अव्यवस्थाओं से परेशान किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। तुलाई बंद होने और बारदाने की कमी से नाराज किसानों ने एसडीओ कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। अंता में बारिश के बीच किसानों को खरीद केंद्र पर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 5 दिनों से
बारदाने की कमी के चलते गेहूं की तुलाई पूरी तरह से ठप है, जिससे किसानों की फसल खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई है और बारिश में भीगकर खराब हो रही है। किसानों का कहना है कि 25 मार्च के बाद से तुलाई नहीं हो पाई है, जिससे उन्हें रात भर अपनी फसल की रखवाली करनी पड़ रही है। बड़ी संख्या में किसान मंडी में फसल लेकर पहुंचे, लेकिन व्यवस्थाओं के अभाव में परेशान है। आक्रोशित किसानों ने एसडीओ कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और जल्द तुलाई शुरू करने और बारदाने की व्यवस्था करने की यहां पर मांग की है। हमारा टोकन मतलब 24 तारीख को जारी हो गया था। इन लोगों ने मैसेज के माध्यम से हमें यहाँ पर बुलाया। बुलाने के बाद कुछ माल तोला, फिर कहा कि बारदाना खत्म हो गया। बारदाना खत्म हो गया तो मैं हमारी समस्या को लेकर बोला कि कल बारदाना आ जाएगा, परसों आ जाएगा। ऐसी समस्या को लेकर सर हमारा 8 दिन से माल यहाँ पड़ा हुआ है। उसके बाद बारिश आ गई, बारिश में माल बिक गया। माल बिकने के बाद ये लोग बोलेंगे कि इसमें नमी है, नमी के कारण इसको माल को नहीं लिया जाएगा और हमारी जो एफसीआई रासफेड है इसको नहीं ले पाएगी माल को, इसलिए इस माल को हम नहीं ले सकते हैं, इसमें गुणवत्ता नहीं है और इसमें ये चीज़ें बोलते हैं। अब नाश तो खेती से मतलब ज़मीन मिट्टी से होता है, अब मिट्टी से माल होता है तो उसमें से कैसी क्वालिटी बनाई जाएगी। मुझे अभी जानकारी मिली कि अंता कृषि उपज मंडी में जो तुलाई केंद्र लगा हुआ है रासफेड का, वहाँ पे किसानों को 19 तारीख को बारदाना आया था और उसके बाद में बारदाना नहीं आया। किसान परेशान हो रहे हैं, मौसम अलग बिगड़ गया, पानी में गेहूँ खराब हो रहा है, कोई धनीधोरी नहीं है। मुझे जानकारी मिलते मैं अभी यहाँ आया हूँ। मैंने किसानों से पूरी जानकारी ली और अभी मैंने कलेक्टर साहब को पूरी जानकारी दी किस तरीके से किसान परेशान हो रहा है। अभी किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल एक ज्ञापन लेकर के आया है। उनकी मुख्य समस्या या मांग ये है कि उनको बारदाना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से गेहूं की तुलाई नहीं हो पा रही है। खरीद केंद्र के प्रभारी केवीएसएस के मैनेजर भी आए। उन्होंने ये बताया कि हमारे को कुल 7500 बैग बारदाना मिला था और वो बारदाना हमारा 3 दिन में ही समाप्त हो गया। अभी उनको और कोई बारदाना नहीं मिला है। एफसीआई के अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जब तक उनको जो बारदाना पहले इश्यू हुआ है उसका 80% जब तक वो जमा नहीं कर देते तब तक आगे फिर दोबारा उनको बारदाना इश्यू नहीं होगा। माल जमा होने को लेकर के कुछ इश्यूज हैं, क्वालिटी की प्रॉब्लम को लेकर के कुछ गाड़ियों को वापस लौटाया जा रहा है। उस संबंध में हमें डीएसओ साहब से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सभी जो भी खरीद एजेंसियां हैं उनसे बात करके एक बार झुंझुनू जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तोगड़ा गांव स्थित एक होटल और एक बार पर छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। यह कार्रवाई झुंझुनू और जयपुर की विशेष टीमों द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। जिला आबकारी अधिकारी रियाजुद्दीन उस्मानी के नेतृत्व में गठित टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि तोगड़ा गांव स्थित एक होटल बार में अनियमितताएं बरती जा रही है और अवैध शराब का भंडारण किया गया है। सूचना के आधार पर सहायक आबकारी अधिकारी लक्ष्मी नारायण, जयपुर स्पेशल टीम के सहायक आबकारी अधिकारी रामकरण यादव, आबकारी निरीक्षक यशवंत सिंह राठौड़ और प्रहरी अधिकारी रमेश गुर्जर की टीम ने मौके पर दबिश दी। तलाशी के दौरान टीम को बार के पास स्थित एक दुकान से अवैध शराब का बड़ा जखीरा मिला। कार्रवाई में विभिन्न ब्रांडों के 283 पव्वे और अद्दे 143 बोतलें, 163 केन और देसी शराब के 124 पव्वे यहां पर बरामद किए गए हैं। आबकारी विभाग ने संबंधित आरोपी के खिलाफ राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दिया है और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ठेकेदार इस बात की शिकायत कर रहे थे कि हमारे यहाँ अवैध रूप से शराब बेची जा रही है और उससे उनको व्यवसाय को नुकसान हो रहा है। अभी 5-7 दिन पहले भी 10-15 नवलगढ़ के ठेकेदार गए थे, तब भी मैंने संबंधित आबकारी निरीक्षक और आबकारी थाना प्रभारी को पाबंद किया था कार्रवाई करने के खिलाफ और उन्होंने कुछ कार्रवाई की भी थी। लेकिन आज जो कार्रवाई है वो बड़ी कार्रवाई है और इसमें बलौदा रेस्टोरेंट और बार के पास पहले तो बार को चेक किया तो बार में लाइसेंस की कई शर्तों का उल्लंघन पाया गया, जिसके लिए हमने अलग से बार मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है, एफआईआर जारी कर दी गई है। उसके बाद दूसरा जो मुकदमा बार के जस्ट बराबर में एक दुकान है, उस दुकान में अनेक प्रकार की देसी, अंग्रेजी, बियर, कैन, विस्की, वोदका, मतलब हम तो इस बात को लेकर आश्चर्यचकित हैं कि बार के जस्ट बराबर में इस प्रकार की अवैध दुकान चल रही है और विभाग उसमें इससे पहले कार्रवाई नहीं कर पाया। और अब खबर डीग से है, जहां डीग जिले के कैथवाड़ा गांव में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग ने किसान की मेहनत पर पानी फेर दिया है।
आग में करीब 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह से राख हो गई। केथवाड़ा गांव में गेहूं के पुंजों में अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग की चपेट में आकर खेत में रखी करीब 4 बीघा पकी हुई फसल पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गई, जिससे किसान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। आग के लपटे और धुआं उठता देख ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाने का यहां पर प्रयास किया, लेकिन तेज हवा के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका। ग्रामीणों ने 112 पर सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोप है कि दमकल की गाड़ी समय पर नहीं पहुंची, जिससे पूरी फसल जलकर खाक हो गई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद किसान के चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा रही है। तो केथवाड़ा से खबर है, जहां केथवाड़ा गांव में भीषण आग लग गई। 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। तो किसान को भारी नुकसान इस आगजनी से हुआ है। तो धुआं उठता देख किसान बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे, मिट्टी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग ने विकराल रूप यहां पर धारण कर लिया। इसके बाद 112 पर सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन किसानों का आरोप है कि दमकल की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच पाई, जिससे किसान को यहां पर भारी नुकसान हुआ है। श्री गंगानगर के पदमपुर में टोल हटाने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। रास्ता रोकने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पदमपुर श्री गंगानगर मार्ग पर बने टोल को हटाने की मांग को लेकर लंबे समय से चल रहे आंदोलन के बीच 18 बीबी के पास रास्ता रोकने का मामला सामने आया। इस मामले में पदमपुर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ रास्ता अवरुद्ध करने और राजकार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह कार्रवाई पीडब्ल्यूडी के एईएन की शिकायत पर की गई है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में टोल हटाने की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, जिससे प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही है। बंशी पहाड़पुर स्थित पशु चिकित्सालय इन दिनों बदहाल स्थिति में है। बयाना रूपवास विधानसभा क्षेत्र के इस सरकारी अस्पताल में पशुओं के उपचार के लिए न तो पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है और न ही जरूरी संसाधन, जिससे पशुपालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार चिकित्सालय में आवश्यक उपकरणों की भी कमी बनी हुई है, तो वहीं पशुओं को पानी पिलाने के लिए पाइपलाइन तक की व्यवस्था यहां पर नहीं है, जो गर्मी के मौसम में बड़ी समस्या बन सकती है। इसके अलावा अस्पताल भवन भी जर्जर हालत में पहुंच चुका है, जहां दीवारों में दरारें, टूटी फर्श और अव्यवस्थित परिसर लंबे समय से उपेक्षा की कहानी बयां कर रहा है। ऐसे हालात में पशुपालकों को अपने बीमार पशुओं का इलाज कराने के लिए दूर दराज क्षेत्रों का रुख करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द चिकित्सालय का जीर्णोद्धार कर यहां पानी, दवाइयां और उपकरणों जैसे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि क्षेत्र के पशुपालकों को यहां पर राहत मिल सके। अलवर शहर और आसपास के क्षेत्रों में गो तस्करी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी से पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। बीती रात गो तस्कर नदी को वाहन में भरकर गांव के रास्ते से ले जा रहे थे, लेकिन गौ रक्षकों की सूचना पर पुलिस ने उनका पीछा किया और लुहारवाड़ी के पास रायबका पुलिया पर वाहन पलटने से आरोपी पकड़ लिए गए हैं, जबकि नंदी सुरक्षित बच गया है और उसे गौशाला भिजवा दिया गया है। लगातार सामने आ रही घटनाओं से स्पष्ट है कि गौ तस्कर बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और कई मामलों में गौ रक्षक ही पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाते हैं। इससे पहले भी पुलिस अधीक्षक निवास के पास और शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में घर के बाहर बंदी गाय को पिकअप में भरकर ले जाने की घटनाएं सामने आ चुकी है, जिससे क्षेत्र में लोगों में भारी आक्रोश बना हुआ है। तो अलवर से खबर है, जहां गो तस्करी का मामला सामने आया है। रायबका पुलिया पर वाहन पलटने से एक आरोपी पकड़ा गया है। तो हादसे में नंदी सुरक्षित बच गया है और उसे गौशाला भिजवा दिया गया है।
नोखा शहर में महावीर जयंती के पावन अवसर पर जैन समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ ऐतिहासिक लाहौटी चौक से हुआ, जहां सुबह से ही श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में एकत्रित होने लगे थे। गाजे बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ निकली शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। इस दौरान श्रद्धालु जियो और जीने दो जैसे संदेशों वाली तख्तियां हाथ में लिए भगवान महावीर के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। शोभा यात्रा में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, तो वहीं शहरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर जुलूस का भव्य स्वागत भी किया। युवाओं और बच्चों ने तख्तियों के माध्यम से अहिंसा, करुणा और मानवता का संदेश दिया, जिससे आयोजन और भी प्रेरणादायक यहां पर बन गया। तो बीकानेर की नोखा से खबर है, जहां महावीर जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। तो भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ और बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चों ने इस शोभा यात्रा में उत्साहपूर्वक भाग लिया। तो आरबीएसई 12वीं बोर्ड का परिणाम जारी हो गया है। कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय का रिजल्ट जारी किया गया है। वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परिणाम भी जारी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने परिणाम जारी किया। जिला कलेक्टर कार्यालय स्थित DOIT सेंटर से परिणाम जारी किया गया है। माशिबो अजमेर कार्यालय से वर्चुअली जुड़कर परिणाम जारी किया गया है। तो 93.64% रहा वाणिज्य संकाय का परिणाम, तो 93.23% रहा विज्ञान संकाय का परिणाम, तो वहीं 97.54% रहा कला संकाय का परिणाम। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सभी उत्तीर्ण छात्रों को बधाई दी है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, रिजल्ट जारी हो गया है। 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रिजल्ट जारी किया है। और जिस तरह से छात्राओं का परीक्षा परिणाम रहा है उत्तीर्ण होने का 96.8% और छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत रहा है 98.9%। इस प्रकार से कुल परीक्षा परिणाम आर्ट्स का 97.54% रहा है। वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का भी मैं साथ में परीक्षा परिणाम घोषित कर रहा हूँ। परीक्षा के लिए पंजीकृत परीक्षार्थी थे इसमें 4114, उसमें से 4067 परीक्षा जिन्होंने 4067 ने परीक्षा दी। प्रथम श्रेणी में छात्र पास हुए 832 और प्रथम श्रेणी में छात्राएं पास हुई 1328। इस तरह से छात्रों का प्रतिशत रहा है 96.46% और छात्राओं का प्रतिशत रहा है उत्तीर्ण होने का 97.77%। इस प्रकार परीक्षा परिणाम जो वरिष्ठ उपाध्याय का रहा है कुल 97.20% है। ये कुल परीक्षा परिणाम की मैंने घोषणा कर दी है। मैं ये भी आपको जानकारी देना चाहूँगा कि शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। और इसलिए सभी शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षकों को हमने निर्देश दिए हैं कि नामांकन में वृद्धि करें। इसलिए 1 अप्रैल से ही प्रवेश उत्सव प्रारंभ हो गया है। मैं सभी अभिभावकों, माँ बापों से सबसे आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें ताकि हमारे पूरे राजस्थान के सब बच्चे पढ़ लिख सके, कोई भी छात्र वंचित न रहे, ऐसा शिक्षा विभाग का भी प्रयास रहेगा और अभिभावकों का, माँ बाप का भी प्रयास रहना चाहिए कि कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न हो। परीक्षा परिणाम में निरंतर सुधार हो रहा है और इसके लिए हमने 10वीं का परीक्षा परिणाम 24 मार्च को ही घोषित कर दिया था। ये मेरी जानकारी के अनुसार आज़ादी के बाद का पहला वर्ष है जब मार्च के महीने में 10वीं बोर्ड की परीक्षा और 12वीं बोर्ड की परीक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है। रीचेकिंग छात्र पिछली बार हमने गणित विषय का ही रीचेक